नाजरीन, अगले 24 से 48 घंटों के अंदर इंडियन इलेक्शंस का रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा और दुनिया को यह पता चल जाएगा कि अगले 5 साल तक इंडिया के ऊपर किसकी हुकूमत रहेगी। गोदी मीडिया के मुंह में बेपनाह पैसा ठौंसा गया है, इसीलिए आपको हर गोदी मीडिया के चैनल पर जो एग्जिट पोल्स नजर आ रहे हैं उसमें बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन के साथ आपको जीतती हुई नजर आ रही है। यह बात याद रखिएगा कि अक्सर जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं उनका बीजेपी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। या तो ये बीजेपी के फाइनेंसर्स के खुद के चैनल्स हैं, जैसे एनडीटीवी है मिसाल के तौर पर, या फिर जीटीवी है, यानी इनके जो मालिकान हैं वो या तो बीजेपी के फाइनेंसर्स हैं, अडानी साहब एनडीटीवी को ओन करते हैं तो वो बीजेपी के फाइनेंसर के तौर पर मशहूर है, या फिर जैसे जीटीवी है तो इनके जो मालिकान रहे हैं वो बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर्स रहे हैं। इसी तरह से जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं उनका कहीं ना कहीं पे बीजेपी के साथ लिंक है। तो इनकी अगर आप ट्रांसमिशन देखेंगे तो सारे तोते की तरह एक ही रट लगाए हुए हैं कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है बीजेपी। लेकिन सोशल मीडिया के ट्रेंड्स कुछ और ही बता रहे हैं। वहां पर आपको राहुल गांधी के इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी नजर आता है। मीनवाइल यहाँ पे इतलात ये आ रही है इंडिया से कि रिगिंग की भरपूर एक अटेम्प्ट की जा रही है और वहां पर बेईमानी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अमित शाह के लिए खबरें आ रही हैं कि वो कॉल्स कर करके लोकल जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको तंग कर रहा है, उनको प्रेशराइज कर रहा है कि वो बीजेपी को जितवाने के लिए गैर कानूनी तरीके से फैसिलिटेट करें उनको। अच्छा, ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। द हिंदू की खबर देख लीजिए आप कल की। अमित शाह कॉलिंग अप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड कलेक्टर्स इंडल्जिंग इन ब्रेजिन इंटिमिडेशन। उनको धमकी भी दे रहे हैं। ये कांग्रेस ने बयान दिया है कि उनको धमकियां भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि 150 से ज्यादा जो कलेक्टर्स और मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे अमित शाह ने बात की है। हमारे पास सॉलिड प्रूफ्स इसके मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं। और मजीद कहता है द हिंदू के कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश क्लेम्ड दैट मिस्टर शाह हैड ऑलरेडी स्पोकन विद 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और कलेक्टर्स एंड एडेड दैट दिस शोज हाउ डेस्परेट द बीजेपी इज। तो वहां पर 2 नंबरी की भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं बीजेपी को जितवाने के लिए। और इसके लिए जो गोदी मीडिया फैसिलिटेशन कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है कि वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, विक्ट्री का माहौल, परसेप्शन बना रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी आ रही है। और इन्हीं चीज़ों को फिर इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है और आपको अक्सर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें सुनने को मिल रही होंगी कि बीजेपी इस बार जीत के आ रही है। अब देखते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। फर्ज करें कि अगर बीजेपी पावर में बाहक और बैकरुख जीत के आ जाती है और धांधली करके या कैसे भी वो अगर आ जाते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा, वो क्या चीज़ें करने की कोशिश करेंगी। अगर आप इलेक्शंस के उनके मैनिफेस्टोस देखें तो वो स्पेसिफिकली टारगेटेड थे इंडिया के माइनॉरिटीज़ के तरफ, खास तौर पर क्रिश्चियंस और मुसलमानों की तरफ। तो अगर ये जीत के आएंगे इलेक्शन इस बार भी फर्ज करें तो इसके असरात इंडिया के माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्या पड़ेंगे, इस पर ज़रा आज बात करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने बात की है वो ये की है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से मैं पहले भी कई मरतबा बात कर चुका हूँ। असल में इंडिया के अंदर एक फ्रीडम है, वहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको फ्रीडम है कि अगर वो चाहें तो अपने मज़हब की मर्ज़ी पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसे मजहबी कानून जो उनके हैं ना, जैसे मुसलमानों के यहाँ शरई कानून होते हैं, उसके अंदर मुसलमानों को 4 शादियों की इजाज़त होती है, उसके अंदर मुसलमानों को पता होता है कि तलाक़ के क्या तरीके हैं और जो दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन है, घर के अंदर बेटे को कितना हिस्सा, बेटी को कितना हिस्सा, वाइफ को कितना हिस्सा, ये सारा एक शरई लॉ के अंदर है। और इसी तरह से फिर वो शादी ब्याह के मामलात और दीगर चीज़ें ये सब उसमें आ जाती हैं। तो मुसलमान जो है उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं अपने मज़हब के तरीके के हिसाब से। इसी तरह से बहुत सारी और भी हिंदू बरादरी के अंदर भी माइनॉरिटीज़ ऐसी हैं, मतलब कहने को वो हिंदू हैं लेकिन फ्रिक्शंस बहुत सारे ऐसे हैं हिंदू बरादरी के अंदर जो कि स्पेसिफिक रूल्स के हिसाब से चलते हैं, वो मजहबी रूल्स होते हैं उनके। इसी तरह क्रिश्चियन बरादरी के अंदर भी ये चीज़ आपको मिलती है, वो भी उनके भी कुछ कानून हैं, बाकी भी माइनॉरिटीज़ हैं। बीजेपी ने ये अनाउंस किया हुआ है कि जब वो जीत के आएंगे तो ये सारे ख़त्म करेंगे, मजहबी कवानीन जितने भी हैं ख़त्म करेंगे और एक ही कानून होगा और वो वहाँ पर 56 इंच वाला जो व्यक्ति है ऊपर बैठा हुआ वो बनाएगा और सारों को वही कानून फॉलो करने, जैसे फ़िरौन करता था ना, बिल्कुल वैसे ही, मतलब फ़िरौन वाला ज़माना वापस आ जाएगा यहाँ पे। फ़िरौन एक कानून बनाएगा और उस कानून को आप चाहें ना चाहें आपको मानना है।
भले आपके मजहब के खिलाफ है, आपके सोशल रिलीजियस वैल्यूज़ के खिलाफ है, आपको मानना है वो। तो ये एक चीज़ होने जा रही है, इससे इंडिया का सोशल फैब्रिक मज़ीद डिस्टर्ब होगा, डिस्टेबलाइज्ड होगा। दूसरा, इन्होंने मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर वार्निंग्स इशू की हुई हैं इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर। उनमें जो सबसे ख़तरनाक है वो ये कि मुसलमानों की मज़ीद जो मजहबी मकामात हैं उनको भी, तारीख़ी मजहबी मकामात, उनको भी गिरा कर तो उनकी जगह पर मंदिर बनाने के हवाले से ये काम करेंगे अगले 5 साल के अंदर। उनमें सबसे पहला नाम जो ये लेते हैं वो मोदी की कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी के अंदर काशी मथुरा की जो मस्जिद हैं, बड़ी तारीखी मस्जिदें कई 100 साल पुरानी हैं, उनको गिरा के वहाँ पे एक और मंदिर बनाने के हवाले से भी ये काम कर सकते हैं। और इसी तरह से इंडिया की जितनी भी पुरानी मसाजिद हैं उनको गिरा के इंडिया के मुस्लिम पास्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी। ये डिक्लेयर्ड एजेंडा है, इलेक्शन के अंदर इन्होंने ये वादे लोगों के साथ किए हुए हैं, तो इस पर भी वो काम करेंगे। और इसके अलावा ये करेंगे कि CAA NRC पहले मरहले में इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है वो सिटीजनशिप देने के हवाले से इंट्रोड्यूस किया है कि बाहर के मुल्कों के जो नॉन मुस्लिम जो शहरी हैं, बाहर के मुल्क यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको सिटीजनशिप पहले मरहले में ये दे रहे थे। लेकिन अगले 5 साल के अंदर इसका दूसरा मरहला NRC का शुरू हो सकता है और वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके अंदर एग्जिस्टिंग जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी सिटीजनशिप रिमूव करने के हवाले से ये काम कर सकते हैं। इस पर इन्होंने कई मरतबा बातें की हुई हैं इनके लीडर्स ने। तो अगले 5 साल में अगर ये जीत के आते हैं तो ये भी करने की कोशिश करेंगे। इंडिया के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, सारे नहीं लेकिन एक बड़ी तादाद को ये सिटीजनशिप के रजिस्टर से हटाने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर उन स्टेट्स के अंदर जहाँ पर सिग्निफिकेंट मुस्लिम वोट बैंक है और जहाँ पर इनको इलेक्शंस के अंदर कुछ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, बिकॉज मुसलमान जो हैं ज़्यादा क्वांटिटी में इनको वोट नहीं डालते। तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां मुसलमान ज़्यादा हैं पॉलिटिकली उनको टारगेट किया जाएगा और वहां से वोटिंग राइट उनका लेने के हवाले से NRC के कवर के अंदर रहते हुए ये कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो वादे किए हुए हैं उसमें ये साउथ इंडिया और वेस्ट बंगाल को ख़ास तौर पर टारगेट करेंगे। वो यूं कि यहाँ पर इन इलाकों में इनकी पोजीशन बहुत वीक है, तो वहाँ पर जब भी इलेक्शंस होते हैं ये मार खाते हैं। लिहाजा उनकी जो इलेक्शंस की टाइमिंग्स हैं वो आगे पीछे कर देंगे, आगे पीछे करके वो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो एक कानून है वो लेकर आएंगे, यानी कि एक ही वक्त में सारे इलेक्शंस होंगे। इंडिया भर में एक ही वक्त में सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे, स्टेट्स के भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं वो भी एक साथ होंगे। इससे होगा ये कि बीजेपी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में आसानी होगी। गिव एंड टेक के जो मराहल हैं वो आसान हो जाते हैं, इनके लिए ज़्यादा फायदा होता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो इनका एक तरीका वारदात है उसमें इनको फैसिलिटेशन मिलेगी। अच्छा, जहाँ तक इंडिया के फॉरेन रिलेशंस की बात है तो बांग्लादेश के साथ इनके पॉलिटिकल लेवल पर टाइज अच्छे रहेंगे शेख हसीना की गवर्नमेंट के साथ, लेकिन पब्लिक लेवल पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ इनके जो टाइज हैं वो ख़राब हैं, मज़ीद ख़राब होने की भी तवक्को है। और चाइना के साथ जो इनका एक फटा चल रहा है उसमें भी कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। तो एक्सटर्नल फ्रंट्स पर इंडिया डिस्टर्ब रहेगा और इंटरनल फ्रंट्स पर भी ये जो भी कार्रवाई करेंगे माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट उसमें भी इंडिया के डिस्टर्ब रहने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।